वेलकम टू यू। आप सभी का स्वागत है इस MSEC ब्रजेश चौधरी यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम अलैकुम। आज मैं बातें करूंगा आप लोगों से क्या होता है जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम संधारित्र को जोड़ते हैं। तो वैसे भी आप लोग का चल रहा फास्टैग रिवीजन, और फास्टैग रिवीजन में आप लोग को प्रत्यावर्ती धारा चलिए, और प्रत्यावर्ती धारा का आज क्लास नंबर 3 है और एक बेहतरीन एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रही है, ठीक है। और इसके पीछे वाली क्लास में मैंने आप लोग को स्टार्टिंग के पहली क्लास में मैंने धारा का वर्ग माध्य मूल मान बताया प्रत्यावर्ती धारा का। उसके बाद फिर हमने आपसे कहा कि ये आपका जो जब एसी परिपथ में हम प्रतिरोध जोड़ते हैं, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि जब एसी परिपथ में क्या होता है जब हम प्रेरकत्व जोड़ते हैं। इतनी बातें हो गई थी और आगे की बातें आगे चलेंगे। और उस आगे की बातों को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को 2 लाइन कहना चाहूंगा। 2 शब्द वो मेरे हैं। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता है आपकी गुलाम होगी। तो आइए हम कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत से टॉपिक को चकनाचूर करते हैं। चलिए, थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था ना कि आपको फेज डायग्राम बनाना है। फेज डायग्राम किस किस के, ये आपका V और I के बीच आपको फेज डायग्राम बनाना है। इसके पहले वाली क्लास में एकदम सीक्वेंस से चल रहे, आप लोग पीछे वाली क्लास को देखते आए होंगे तो ये वाली क्लास एकदम अच्छे से समझ में आएगी। हालांकि अच्छे से तो वैसे भी समझ में आएगी, ठीक है। चलिए सीक्वेंस से चलते हैं, इसलिए मैं जो रिवीजन भी करा रहा हूं तो एकदम सीक्वेंस से करा रहा हूं, एकदम जैसे अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं यहां पे सी परिपथ। सी परिपथ, चलिए यह आपका एक धाये संधारित्र है। इस संधारित्र को जोड़ दिया जाता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, एक प्रत्यावर्ती बोलता है, ठीक है। जब इस संधारित्र को इस प्रत्यावर्ती, देखिए एकदम अच्छे से ना, कोई दिक्कत नहीं है, इस संधारित्र को जोड़ दिया जाता है प्रत्यावर्ती वोल्टता से। तो यह वोल्टता क्या कार्य करता है? यह वोल्टता कार्य करता है कि यहां पे इस संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश उत्पन्न करता है। इस पे प्लस करेगा और इस वाले पे माइनस करेगा। इतनी बात, ठीक। और प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का जो सूत्र होता है आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती, इसको ऊपर से लिख रहे हैं ऐसे, प्रत्यावर्ती वोल्टता V इक्वल टू VM या V0 भी कह सकते हैं, साइन ओमेगा टी। जहां यह V क्या है आपका, V आपका ताक्षणिक मान है, वोल्टता का ताक्षणिक मान, और यह VM क्या, वोल्टता का शिखर मान है। और यह ओमेगा टी आप लोग जान रहे हैं, इसको हम कहते हैं कला का सीधी भाषा में बात करें तो हम इसको कहेंगे फेज। तो इसकी इंग्लिश होती है, ऐसे हम एकदम सीधी भाषा में एंगल कह सकते हैं, ठीक। इतनी बातें आप जानते हो। इसके बाद हम लगा देते किरचॉफ साहब का नियम, लिख लेते हैं किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम से
यह जो यहाँ की जो वोल्टता है यह किस कार्य में आ रही? यह जो वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता है यह भाई साहब इस संधारित्र में आवेश उत्पन्न करने के काम में आ रही है। ये आपका हो जाएगा Q/C, या एकदम सीधी सीधी भाषा अगर हम संधारित्र की परिभाषा पे जाएं तो आप लोग जानते हो कि यह जो आपका होता है Q बराबर आपका क्या होता है C भी होता है, या आपका C बराबर क्या होता है Q/V होता है। ये संधारित्र की परिभाषा होती है। संधारित्र की परिभाषा से ऐसा हो जाएगा, संधारित्र की परिभाषा आप लोग जानते हो। और यहाँ पे इस संधारित्र में यदि संधारित्र को प्रत्यावर्ती वोल्टता से प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता तो यह क्या कर रहा है? यह इस संधारित्र की प्लेटों पे आवेश उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है। किरचॉफ साहब के नियम से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम यहाँ पे V का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण इस वाले को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं 1 से। समीकरण 1 से अगर हम V का मान रखेंगे तो यह आपको मिल जाएगा Vm sin ओमेगा टी। ठीक, और इस C को इस तरफ कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा C = Q। इस वाले को मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब एक बात और जानते हैं आप, हम जानते हैं यह जो आपका I बराबर होता है, I बराबर होता है आपका dQ/dt। I बराबर dQ/dt होता है। तो I बराबर dQ/dt होता है तो ये आपका जो समीकरण नंबर 2 दिख रहा है आपको, समीकरण नंबर 2 से Q का मान उठा के यहाँ पर रख देते हैं तो आपका लिख देंगे समीकरण 2 से Q का मान रखने पे, और समीकरण 2 से Q का मान जब रखोगे तो आपका हो जाएगा I बराबर dQ का मान आपका क्या है Vm sin ओमेगा टी C अपान क्या हो जाएगा भाई dt हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं इस वाले का अवकलन कर देते हैं। ये आपका अवकलन हो जाएगा। जब इसका अवकलन करेंगे तो देखो यह वाला जो पोर्शन है, यह जो Vm है, यह आपका C है, यह आपका अचर है, और जब यह अचर है तो यह आपका हो जाएगा I = यह बाहर हो जाएगा, पहले बाहर हो जाएगा Vmc, और बचेगा d/dt sin ओमेगा टी। इतनी बातें। I बराबर dQ/dt, इस Q का मान जो ये है इस वाले को रख देते हैं यहाँ पे। यह आपका ऐसा मैंने रख दिया, पूरे Q का मान मैंने उठाकर यहाँ पे ऐसा रख दिया, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई साहब, हम इसका कर लेते हैं अवकलन। जब इसका अवकलन करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा ऐसा। ठीक है, अब इसका अवकलन करते हैं ना तो आपका हो जाएगा I = Vmc, यहां से यह ओमेगा आएगा बाहर, यह अवकलन का नियम होता है। यह आपका हो जाएगा ओमेगा, साइन का कास में चेंज होता है, कास ओमेगा टी। इतनी बात। देखिए जो बायो वाले हैं, मैथ वाले तो ये तो श्योर जान ही रहे हैं, लेकिन जो बायो वालों की बात बता रहे हैं, बायो वाले जो बच्चे हैं, ये देखो भाई d/dx साइन kx रहता है तो यह k वाला आपका आ जाता है आगे। ठीक, और साइन का हो जाता है कास में, कास kx। आप लोग इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें आप समाकलन में क्या हुआ था भाई, यह बट्टे में आ गया था, और अवकलन समाकलन का जस्ट उल्टा होता है, यह आपका क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात है। उसमें क्या था, साइन वाला कास में आपका माइनस देता था, इसमें आपका क्या देगा भाई प्लस देगा। ठीक है, एकदम जस्ट उल्टा होता है। ओके, तो ये आपका हो गया भाई I का मान हो गया। हमें क्या करना था, हमारा जो लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य एकदम सीधा, अपना लक्ष्य मतलब कि
अपनी नजर को बनाए रखो कि आपको करना क्या है। हमें करना है इस आई भी और आई में तुलना करना है। तुलना करके हमें क्या करना है, आरेख खींचना है, ठीक है, डायग्राम हमें खींचना है। तो हम क्या अपना लक्ष्य भटकाएं भाई साहब, यह आपका अब देखो v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे i इक्वल टू मिल गया आपको वी एम सी ओमेगा कास ओमेगा टी। अब भाई साहब इसको हम कर लेते हैं, यह आपका हो जाएगा i, ये देखो भाई ये जो वी एम है ना, वी एम आपका शिखर मान है बोल्टता का, तो यहां से आपका हो जाएगा आई इक्वल टू आई एम कास ओमेगा टी। अब इसको अगर हम यहां से इस वाले की तुलना, जैसे आप लोग पीछे की क्लास में पढ़ते आए हैं, मैंने आपसे कहा कि अब इनका हमें कलांतर चाहिए, तुलना करना है। अगर हम इसकी तुलना इससे करें, इस वाले से एक नंबर से करें तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कास है और यहाँ पे क्या भाई साइन है, तो हम इस कास को चेंज कर देते हैं साइन में, और जब साइन में चेंज कर देंगे तो ये तो आप लोग मैथ वाले तो जानते हैं, बायो वाले भी जान जाए कि देखो ये आपका जो साइन थीटा आता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कास थीटा, ठीक, और साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी क्या होता है आपका कास थीटा होता है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा होता है। यहां पे थीटा का मान कितना है, ओमेगा टी है, ये आपका ओमेगा टी है, थीटा का मान आपको कितना दे रखा भाई साहब, है ना, ओमेगा टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओमेगा टी हो जाएगा। तो हम कास ओमेगा टी बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं, और 90 को हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 की जगह पे हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान जो होता है 180 होता है, इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 90, और इसमें ये भाग देंगे तो आपका हो जाएगा पाई बाई 2। कोई समस्या? ठीक है, तो अब यह आपका हो गया पाई बाई 2। अब इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं इसको। अब हम कर लेते हैं तुलना। तुलना करने का मतलब भाई साहब ये देखो ना, ये आपका साइन आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, यहां पे यह जो आई है यह क्या आपका भाई ताक्षणिक मान है प्रत्यावर्ती धारा का, और यह आपका आई एम क्या है भाई आपका धारा का शिखर मान है। तो अब आपको कर देना है तुलना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 की तुलना करते हैं। जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 की तुलना करेंगे तो यह आपका भाई Vm और यह आपका Im, ठीक है। तो एक बात तो यहां से तय है, हम सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें लेना है यहां का जो कलांतर है। इसमें जो कला है प्रत्यावर्ती वोल्टता में जो कला है वो आपकी क्या ओमेगा टी है। तो यहां से हम एक ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ आपका, इसमें से कुछ मिटाना पड़ेगा, गलती हो गई भाई साहब, यहां से इसको इसी को हटा देते, ये इसी को हटा देते, इसको भी हटा देते, ठीक है। यहां से देखिए, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए कला कितना है, ये प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए जो कला है ये आपकी क्या ओमेगा, ये Vm है, ठीक, और यह कितना जो कला है कितना भाई ओमेगा टी, इतनी बात। उसके बाद जो Im है धारा का जो शिखर धारा का, धारा के लिए जो कला कितनी भाई आपकी ओमेगा टी प्लस 5। अगली वाली क्लास में यह जो आपका ओमेगा गया था, ओमेगा टी गया था, और उसके बाद उसमें अंतर कितना था, यह अगला जो कोड था Im के लिए जो कोड था वह कोड था ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो मैंने आपसे ये कहा था, ध्यान देंगे, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये कम होगा तो ये आपका ऐसे जाएगा,
90 डिग्री कम है, ये आपका π/2 इतना, यहाँ से ये कोण आपका ऐसे जाएगा, ठीक। लेकिन इस वाले में क्या कह रहा है कि ये प्लस है, और जब प्लस होगा तो ये ग्राफ आपका ऐसे भागेगा। इतनी बातें इसके पहले वाली क्लास में जो आप यल परिपथ था, यल परिपथ के लिए ग्राफ आपने ऐसा बना था, वो उसमें π/2 कम था। जब π/2 कम रहेगा तो ये नीचे की तरफ भागेगा, और मैंने आपसे उसी क्लास में कहा था कि जब आपका अधिक होगा तो ये आपका उस तरफ भागेगा। तो मतलब कि अब यहां से ये समझना कि ये यहां से π/2 अधिक है तो यहां से π/2 का एंगल बनाएगा, और π/2 का एंगल बनाएगा तो ए वाला भाई साहब ऐसे जाएगा। ए आपका क्या हो गया भाई, IM हो गया, ठीक है। और यह आपका हो गया ω/t + π, इसको ऐसे लिख देते हैं ω/t + π/2। इतनी बात, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना भाई, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना है तो यहां पे हम खींच लेते हैं ग्राफ। ये आपका भाई साहब, ये आपका ग्राफ है। इसको थोड़ा सा है ना, इसको भी हटा देते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं। ये आपका ऐसा, ऐसा, ठीक है। पहला वाला जो VM है आपका साइन के लिए है, अगले वाले में भी आपका क्या है, साइन के लिए है, ठीक है। यहां से कुछ बातें चेंज हो रही थी, ये आपका इसको है ना, ये वाला इसकी जो बात थी इसको हम लिख देते हैं I = आपका क्या था, ओमेगा cos ω/t, इसको ω/t यही था, है ना। तो सबसे पहले हम V के लिए ग्राफ खींचते हैं। तो ये आपके दिया sin ω/t, तो sin ω/t देखिए आपका यह वाला जो होता है आपका 0 होता है। साइन के लिए sin 0 का मान 0, और ये आपका होगा जाएगा भाई π/2, और आपका हो जाएगा यह पाई, और यह वाला हो जाएगा 3π/2, और यह वाला हो जाएगा आपका 2π, ठीक है। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और साइन 1 का मान क्या होता है, 1, सॉरी, साइन 0 का मान 0, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। फिर साइन 180 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद फिर साइन आपका 270 अंश का मान आपका होता है -1, ये वाला। उसके बाद फिर आपका क्या होता है 360 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो साइन के लिए ग्राफ जो जाएगा ये आपका ऐसा जाएगा, ये आपका ऐसा, ऐसा, ये साइन के लिए ग्राफ होता है। इसकी पी का ऊपर उठा देते हैं, थोड़ा सा मजा नहीं आया आपको, है ना। इसकी पीक आपकी ऐसी उठेगी, ऐसी उठेगी, और यह जो होगा आपका क्या होगा भाई, यह वाला होगा, यह प्रत्यावर्ती वोल्टता का क्या है, शिखर मान है। यह आपका होगा V0, और इस वाले V0 को हम इस वाले भाई साहब में मिला देते, ये आपका V0 या VM हम क्या कर देते हैं, इसको इसमें मिला देते हैं। यह आपका ऐसा, इतनी बातें समझ में आई। साइन के लिए इसके पिछले वाले क्लास में एकदम सिंपल सी बात है कि साइन का ग्राफ आपका ऐसा ही होता है, एकदम ऐसा होता है, देख लीजिए एकदम। ये साइन का जो ग्राफ होता है भाई साहब ये वाला ऐसा होता है, ठीक है। और मैंने उसी क्लास में आपको कास के ग्राफ के बारे में मैंने बताया था, और कास का ग्राफ देखिए, कास थीटा का ग्राफ आपका होता है ये ऐसे, ऐसे कैसे होता है, जैसे इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, ये आपका है, यहाँ पे 0 अंश होता है, ये आपका π/2 होगा, और ये आपका क्या होगा, पाई होगा, और ये आपका 3π/2 होगा, और ये आपका क्या होगा, 2π होगा। तो काश 0 का अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। काश 0 अंश का मान आपका 1 होता है,
और काश 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। फिर काश आपका 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है। उसके बाद फिर काश 270 अंश का मान आपका 0 होता है। और काश 360 अंश का मान क्या होता है, आपका 1 होता है। तो यह ग्राफ देखो आपका ऐसे जाएगा, ये आपका ऐसे आया, फिर ऐसे, ऐसे से फिर ऐसे, फिर ऐसे से फिर ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये आपका काश के लिए होता है। और अगर माइनस की बात करें तो इसको जस्ट नीचे कर देंगे, माइनस के लिए इसको क्या कर देंगे, जस्ट नीचे कर देंगे। अब भाई साहब हमें क्या करना है, हमें I0 के लिए, IM के लिए हमें ग्राफ खींचना है, ठीक है। ये आपका IM के लिए हमें ग्राफ खींचना, तो IM के लिए ग्राफ देखो, ये आपका sin ω t + π/2 है, कुछ ज्यादा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक काम ऐसा करते हैं कि साइन के लिए ग्राफ नहीं खींचते, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे cos ω t दिया आपको, एक आपका cos ω t दिया, तो हम cos ω t से ग्राफ खींच लेते हैं। एंगल आपका वही है, बस क्या हो जाएगा, साइन वाला यहां से शुरू हुआ है तो कास वाला क्या होगा भाई, यहां से शुरू होगा, ठीक है। तो कास ω t का आपको ग्राफ खींचना है, तो यह आपका ऐसे जाएगा, यह आपका जाएगा ऐसे, ये आपका ऐसे जाएगा, ये भाई साहब ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे, उसके बाद फिर आपका ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां से अब देखो, यह जो मान है, यह वाला जो मान है भाई साहब, यह जो मान आपका है, यह वाला जो मान है, ये आपका क्या IM है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। हम क्या कर देते हैं, इस IM को यहां से मिला देते, सर्दी जुकाम हो गया है, इसको हम ऐसे मिला देते हैं, ये आपका हो गया आई। ग्राफ में दिक्कत है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं ग्राफ के बारे में। ये देखो आपका जो V = VM sin ω t, तो VM के लिए ग्राफ खींचेंगे, जो आपका शिखर मान है, बोल्टता का शिखर मान के लिए जो ग्राफ आपका साइन है, साइन का ग्राफ आप जानते हो ऐसे जाता है। और कास के ग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कास के ग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो कास का जो ग्राफ होता है, ये आपका भाई थोड़ा सा मिस हो गया है ना, ऐसे चला गया है, यहां से इस वाले को भाई साहब को यहां से लेकर जाना है, अच्छे से बना दे रहा हूं मैं, ये वाला आपका रेड मार्कर से बना दूं, ये वाले भाई साहब ऐसे यहाँ से चलेंगे तो ऐसे आएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ से ये भाई साहब ऐसे आने के बाद यह क्या करेंगे भाई साहब, ये वाले भाई साहब ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाने के बाद ये आपके ऐसे जाएंगे, ऐसे के बाद फिर ऐसे आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है, माइनस होता है ना, -180 का मान कितना होता है, सॉरी 180 का मान क्या होता है आपका -1 होता है। तो ये आपका ऐसा है, तो कास का ग्राफ आपका देखियो, एकदम ध्यान से देखना, कास का ग्राफ आपका ऐसे चलता है, ऐसे चला है, ठीक है। तो ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने इसके पहले वाली भी क्लास में मैंने बताया और इस वाली क्लास में भी मैंने बताया। तो ग्राफ आप खींच सकते हैं, और यह जो आपका मान है, इसको हम कहते हैं धारा का शिखर मान, IM लिख देते हैं, यह आपका क्या है, शिखर मान है, ठीक। और यह क्या, बोल्टता का, प्रत्यावर्ती बोल्टता का शिखर मान। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कुछ नहीं, एकदम लॉजिकली मैंने बताया है, और मैं समझता हूं कि ये बात आपको समझ में आई है। और समझ में आई है तो इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग का देखिए, हमें आप लोग बढ़ावा देंगे, है ना,
यही आप लोग का प्रेम, यही आप लोग हमें विटामिन देते हैं, जिसे प्रोटीन कहते हैं। आप अगर प्रोटीन देंगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर का, तो हमारा हौसला और बुलंद होगा, हमारी तबीयत खुश होगी, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करेंगे। ठीक है।